हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आई ड्रीम एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के पार्ट 7 के बारे में पढ़ाई करने जा रहे हैं। पार्ट 7। इस वीडियो में आज हम पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैंने लास्ट 6 वीडियोज़ आपके लिए बनाया है, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब पास्ट एडजस्टमेंट, देखिए पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है। आप लोगों ने 11th क्लास में फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट पढ़ा होगा। फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट क्या था? जब हम किसी भी बिजनेस फर्म का कोई अकाउंट रेडी कर लेते हैं और रेडी करने के बाद हमें मालूम चलता है कि कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो गलती से छूट गए हैं, तो उन आइटम्स से रिलेटेड हम रिकॉर्डिंग करते हैं, जर्नल एंट्रीज पास करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स। तो सेम सिचुएशन यहाँ भी होता है। पार्टनरशिप में हम क्या करते हैं कि पार्टनरशिप अकाउंट रेडी करने के बाद, फाइनल अकाउंट रेडी करने के बाद हमें मालूम चलता है कि कुछ अकाउंट्स या कुछ ट्रीटमेंट गलती से छूट गए हैं, तो उन्हें ही रिकॉर्ड करने के लिए जो बनाया जाता है वो होता है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट। आइए एक बार इसको देखते हैं। इफ़ आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ फर्म it is found that some errors or omission in accounts has occurred, then such errors or omission are rectified in the next year by passing an adjustment entry। यानी कि फाइनल अकाउंट के प्रिपरेशन के बाद अगर हमें कोई एरर या ओमिशन मालूम चलता है तो उस एरर और ओमिशन को रेक्टिफाई करने के लिए जो एंट्री पास की जाती है उसे ही हम कहते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। आई बात आपको समझ में? नाउ प्रिपेयर द एनालिटिकल टेबल और पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बाय फॉलोइंग स्टेप। अब ये क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे? सिंपल है। देखिए एक टेबल प्रिपेयर किया जाता है, उस टेबल को कैसे बनाएंगे नॉर्मली देखा जाए तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है स्टूडेंट्स को इस बात को समझने के लिए, इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। आप जो भी मैं स्टेप्स बता रहा हूँ उसको फॉलो करेंगे, क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखेंगे, द फर्स्ट स्टेप इज द अमाउंट विच इज रिसीवेबल फॉर पार्टनर्स अकाउंट राइट इन क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स एंड डेबिट साइड ऑफ फर्म। ठीक है, the amount which is payable for partners account write in debit side of partners and credit side of firm account। यानी कि देखिए कोई भी अमाउंट जो पार्टनर्स को मिलता है, मैंने लास्ट वीडियो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बताया था आपको, तो उसमें मैंने बताया था कि जो चीज़ें पार्टनर्स को मिलता है उन्हें क्रेडिट की जाती है, और जो चीज़ें जो भी आइटम्स हैं पार्टनर्स से हमको पाना है, हमको यानी कि बिजनेस को पाना है, वो सब डेबिट की जाती है। वही बात मैं यहाँ भी कह रहा हूँ आपको कि पार्टनर्स अकाउंट को जो भी क्रेडिट की जाती है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एंड ऑल, उन्हें हम फर्म के अकाउंट में डेबिट करेंगे। और पार्टनर्स के अकाउंट में जो भी डेबिट की जाती है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक्सेट्रा, वो हम फर्म के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे? उल्टा क्यों करेंगे? बिकॉज द लॉस टू फर्म मीन्स प्रॉफिट टू पार्टनर्स एंड प्रॉफिट टू फर्म मीन्स लॉस टू पार्टनर। जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? पार्टनर्स को पाना है, तो इनके लिए क्या हुआ? ये प्रॉफिट। जबकि फर्म क्या करता है? उन्हें देता है, पे करता है, तो फर्म के लिए वो क्या हुआ? लॉस हो गया। तो इसलिए हम यहाँ पर अपोजिट एंट्री हमेशा करते हैं। जो अभी हम पार्टनर्स अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे वो फर्म के डेबिट में, और जो पार्टनर्स के डेबिट में लिखेंगे उसे हम फर्म के क्रेडिट अकाउंट में लिखेंगे। ठीक है, और ये बात ध्यान रखेंगे कि जो भी लॉस होता है फर्म का, पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट, और प्रॉफिट जो होता है वो पार्टनर्स के लिए लॉस होता है। नाउ स्टेप 3, बैलेंस द फर्म्स अकाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग द पार्टनर्स। अब जैसा कि हमने स्टेप 1 स्टेप 2 से सभी अमाउंट्स तो नोट कर लिए, अब बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंस करने के बाद जो फर्म का अमाउंट है हम उसको बैलेंस कर रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को अभी बैलेंस नहीं कर रहे हैं हम, केवल फर्म के अकाउंट को बैलेंस कीजिए और देखेंगे कि उसका बैलेंसिंग फिगर किधर आ रहा है। इफ़ डेबिट बैलेंस इन द फर्म, क्रेडिट द पार्टनर्स अकाउंट, एंड इफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ द फर्म, डेबिट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
अगर क्रेडिट साइड कम आता है तो पार्टनर्स के डेबिट्स में एंट्री करेंगे उनके रेशियो में, और अगर डेबिट साइड कम आता है तो पार्टनर्स के क्रेडिट करेंगे उनके रेशियो में। नाउ द स्टेप 4, फाइंड द बैलेंसिंग फिगर ऑफ पार्टनर्स अकाउंट एंड पास जर्नल एंट्री। सॉरी, अब यहाँ पर हम लोग पार्टनर्स अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे और तब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। और जर्नल एंट्री पास करते वक्त हमें ये जानना जरूरी है कि किसके अकाउंट को डेबिट करे और किसके अकाउंट को क्रेडिट करे पार्टनर्स में। तो इफ़ डेबिट साइड इज मोर, डेबिट द पार्टनर्स अकाउंट। मान लीजिए हम बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, डेबिट साइड 10 रुपीज़ है, क्रेडिट साइड 8 रुपीज़ है, तो हम क्या करेंगे, 2 रुपीज़ का डिफरेंस आया क्रेडिट में, यानी कि 2 रुपये से क्या है, डेबिट साइड ज़्यादा है तो हम पार्टनर्स अकाउंट को 2 रुपये से डेबिट करेंगे, और अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा होता तो हम क्रेडिट करके उसके अकाउंट को। चलिए ये स्टेप जो भी आपने समझा इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इसको ज़्यादा बेटर तरीके से हम एक क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे। आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, A, B, C and D are partners sharing profits रेशियो ऑफ 4:3:3:2। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 4:3:3:2। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स आर ऑन 31 March 2020 वर 60,000, 90,000, 1,20,000 एंड 90,000 रुपीज रेस्पेक्टिवली। आफ्टर प्रिपेयरिंग the final accounts of the firm, it was discovered that interest on capital at the rate 12% per annum was not allowed, and interest on drawings amounting to rupees 2,000, 2,500, 1,500 and 1,000 respectively was also not charged। यानी कि हमने अकाउंट्स रेडी कर लिया, अकाउंट्स रेडी करने के बाद मालूम चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% हम नहीं दिए हैं, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी अभी तक हम चार्ज नहीं किए हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दो चीज़ों का एंट्री करना हम भूल गए थे। तो फिर से हम इसके लिए एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। एडजस्टमेंट टेबल बनाने के लिए मैंने पहला स्टेप आपको क्या बताया था, द अमाउंट विच इज़ रिसीवेबल फॉर पार्टनर्स अकाउंट राइट इन क्रेडिट साइड। जो पैसा पार्टनर्स को मिलना है उसे क्रेडिट में लिखिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% हम निकाल लेंगे। 6 लाख रुपीज़ था, यहाँ देखिए 6 लाख था, 6 लाख का 12% क्या होता है 7,200, 90,000 का 10,800, 120,000 का 14,400 और 90,000 का फिर 10,800। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर्स के अकाउंट में क्या कर देंगे, क्रेडिट 7,200, 10,800, सी के अकाउंट में 14,400 और डी के अकाउंट में 10,800। मेरी बात आपको समझ में आई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलता है, इसलिए स्टेप 1 के थ्रू उसके अकाउंट में हम क्रेडिट कर दिए, और टोटल करें तो कितना आया 43,200। तो उससे हम फर्म के अकाउंट में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ये बात आप जानते हो कि जो भी पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट करोगे वो फर्म के अकाउंट में डेबिट करोगे, और जो पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट करते हैं हम उसे फर्म के अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने क्रेडिट किया था चारों पार्टनर्स के बीच, चारों का टोटल कर लिया हमने 43,200, ये हमने पार्टनर्स फर्म के अकाउंट में डेबिट कर दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये स्टेप 2 को फॉलो कीजिए, यानी कि पेएबल, हमको ये पैसा मिलता है ना, ये पैसा हमें मिलता है, तो इसलिए पार्टनर्स अकाउंट के लिए क्या होगा, ये लॉस होगा, और हमारे लिए क्या होगा, इनकम। और उनके लिए अगर लॉस है तो उनके अकाउंट में क्या होगा, डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2,000, 2,500, 1,500 और 1,000 हमने डेबिट कर दिया, और फर्म के अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि इनके अकाउंट में डेबिट किया गया। ये अमाउंट कहाँ से आया, मैंने क्वेश्चन में ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट डायरेक्टली दिया, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपको बात समझ में आ गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने नोट कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने नोट कर दिया। अब देखिए फर्म का स्टेप 3 क्या था, बैलेंस द अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग द पार्टनर्स। फर्म के अमाउंट को बैलेंस कीजिए। तो डेबिट साइड कितना है 43,200, क्रेडिट साइड कितना है 7,000 रुपीज़। किधर कम है, क्रेडिट साइड कितना से, बैलेंसिंग फिगर इज 36,200 इन द क्रेडिट साइड ऑफ द फर्म। तो अगर क्रेडिट साइड ऑफ द फर्म 36,200 आया है तो हम पार्टनर्स में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे।
उल्टा एंट्री होता है, आप जानते हो कि फर्म में अगर क्रेडिट बैलेंस आया तो पार्टनर्स में हम डेबिट में बांट देंगे, और कौन से रेशियो में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो 36,200 को हम 4332 में ए में, बी में, सी और डी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने। ठीक, स्टेप 3 भी हमारा खत्म हो गया। स्टेप 3 क्या था कि बैलेंस द अमाउंट ऑफ फर्म एंड डिस्ट्रीब्यूट इट अमॉन्ग द पार्टनर्स। नाउ द स्टेप 4, स्टेप 4 क्या है हमारा कि फाइंड द बैलेंसिंग फिगर ऑफ पार्टनर्स अकाउंट। तो देखिए इधर हो रहा है 14,067, इधर हुआ 7,200, कम किधर हुआ, क्रेडिट साइड, मतलब डेबिट साइड क्या है, ज़्यादा है। और मैंने भी आपको बताया था कि किसी भी पार्टनर अकाउंट को बैलेंसिंग करते वक्त अगर डेबिट साइड ज़्यादा आता है तो डेबिट में उसको जर्नल एंट्री पास किया जाता है, और अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा आता है तो क्रेडिट में। एक अकाउंट में क्या हुआ है, डेबिट साइड ज़्यादा है, यानी कि एक अकाउंट को क्या करेंगे हम, जर्नल एंट्री करते वक्त डेबिट करेंगे। यहाँ भी हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो क्रेडिट साइड कम आ रहा है 750 से, मतलब डेबिट साइड क्या है 750 से ज़्यादा है, तो हम 750 डेबिट करेंगे। सेम सी को देखिए अगर हम, तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है। क्रेडिट साइड कितना से ज़्यादा है, 3850 से, तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। एंड सेम हम यहाँ डी अकाउंट में भी करते हैं, यानी कि हमने जब बैलेंसिंग किया तो जिसका जो साइड ज़्यादा आ रहा था उसी अमाउंट से हम डेबिट या क्रेडिट करेंगे। यानी कि ए अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, बी अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, सी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और डी अकाउंट को भी क्रेडिट किया जाएगा। आइए इसका जर्नल एंट्री देखिए। जर्नल एंट्री में एज करेंट अकाउंट डेबिट 6867 से, देखिए यहाँ पर जो अमाउंट था हमारा। बीच करेंट अकाउंट डेबिट 750 से, सीज करेंट अकाउंट डेबिट 3850 से, और डीच करेंट अकाउंट डेबिट 3767 से, और ये हमारा जर्नल एंट्री पास हो गया। आई होप अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए एक और टाइप का क्वेश्चन हम इस फास्ट एडजस्टमेंट में करते हैं, जहाँ अधिकतर ये क्वेश्चन आता है आपके पास। चलिए देखते हैं। X, Y एंड Z आर पार्टनर्स इन अ फर्म इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। उनका कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है फॉर द ईयर 31 मार्च 2020। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देयर कैपिटल अकाउंट्स 8% पर एनम इंस्टेड ऑफ 10%। अब देखिए इसमें हमने गलती क्या किया है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10% के हिसाब से, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 8% के हिसाब से, तो 2% का हमने गलती किया। तो सबसे पहले हम अपनी गलती सुधारते हैं। चलिए पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। सबसे पहले रॉन्ग इंटरेस्ट हैज बीन क्रेडिट नाउ डेबिटेड। हमने गलती से क्या किया होगा, 8% के हिसाब से पास किया है। तो 8% के हिसाब से जब हम इंटरेस्ट दिए होंगे तो पार्टनर्स के अकाउंट में हमने उसे क्रेडिट किया, जो कि गलत था। तो हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट जाके उसको डेबिट कर देंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा वो। तो @8% हम पार्टनर्स पे इंटरेस्ट लगाकर 24,000, 16,000 और 8,000 एक्स, वाई और जेड के अकाउंट में डेबिट कर देंगे। तो टोटल कितना हुआ 48,000। तो अगर हम पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट किए हैं तो फर्म के अकाउंट में क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। नाउ इंटरेस्ट शुड बी क्रेडिटेड। अब देखिए हमने जो अमाउंट गलत किया था उसे तो सुधार कर लिया, लेकिन अब तो उन्हें इंटरेस्ट भी देना होगा। तो इंटरेस्ट का रेट क्या था एक्चुअल में, @10%। तो 10% के हिसाब से दे दीजिए उन्हें 30,000, 20,000, 10,000, टोटल हो गया 60,000। फर्म के अकाउंट में डेबिट साइड में दिखा देंगे और पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड में शो किया जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। हमने पार्टनर्स को 8% के हिसाब से इंटरेस्ट दे दिया था, तो उनके अकाउंट में दिया मतलब उनको क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा। तो अगर हम डेबिट कर दें तो डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो जाएगा और उनका बैलेंस क्या हो जाएगा, 0। एंड देन उन्हें 10% के हिसाब से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे,
यानी कि 30,000, 20,000 और 10,000 उनके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। ये हमने गलती किया था, सुधार कर लिया, और ये हमने उनको एक्चुअल जो इंटरेस्ट देना था वो पे कर दिया, तो 60,000 हुआ। नाउ द स्टेप 3 क्या है हमारा कि फर्म के अकाउंट को बैलेंस करो और पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करो। तो हम बैलेंसिंग करेंगे तो कितना आएगा 12,000 रुपीज़। अब ये 12,000 क्या होगा, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फर्म के अकाउंट में क्रेडिट हुआ है तो पार्टनर्स के बीच क्या होगा, डेबिट कर देंगे। इस 12,000 रुपीज़ को हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 5, 3 और 2 के रेशियो में। 6,000, 3,600, 2,400। हमने डेबिट क्यों किया, क्योंकि फर्म के अकाउंट में क्रेडिट किया गया था, इसलिए हमने इसके अकाउंट में डेबिट कर दिया। नाउ द स्टेप 4, टोटल करें, पार्टनर्स का बैलेंसिंग निकालेंगे। तो एक्स का 24 और 6, 30,000 डेबिट है, 30,000 क्रेडिट है, नो चेंज, छोड़ दीजिए भाई इसको। वाई के अकाउंट में जब हम टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड है 20,000, डेबिट साइड है 19,600, यानी कि 400 का डिफरेंस क्रेडिट में कम है, यानी कि डेबिट साइड क्या है 400 से ज़्यादा है। और मैंने बताया था आपको कि जिधर ज़्यादा होता है, जिस साइड में ज़्यादा होगा उसी साइड में जनरल एंट्री पास की जाएगी। तो क्रेडिट साइड में 400 ज़्यादा है, तो हम इस 400 क्या करेंगे, जनरल एंट्री में वाई के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। एंड द सेम सिचुएशन विथ जेड, टोटल कर देंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसका जर्नल एंट्री हम पास कर देंगे। हमने अभी यहाँ पर पढ़ा था कि वाई के अकाउंट को क्या करो, क्रेडिट, और जेड के अकाउंट को क्या करो, डेबिट। तो जेड्स करेंट अकाउंट डेबिट 400, वाइज करेंट अकाउंट क्रेडिट 400, हमारा टोटल 400 इक्वल हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन को करते वक्त मैंने जो आपको स्टेप्स बता रखा है, इन स्टेप्स पर बस आप ध्यान रखोगे, आपको ये क्वेश्चन थोड़ा भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। आप अगर ये स्टेप नहीं लिखे हो तो अपनी कॉपी में नोट कर लेना और इसी स्टेप बाय स्टेप आप क्वेश्चंस बनाना। आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे गारंटी टू द पार्टनर्स, और वो मेरा इसका लास्ट थ्योरी का लास्ट वीडियो होगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो अगर आप वो अपडेट चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।